आप देख रहे हैं वक्त का संदेश और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट से एक बड़ी आध्यात्मिक खबर सामने आ रही है, जहां पूज्य संत बाबा माकांत जी महाराज ने अपने सत्संग में वर्तमान समय को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता मानव आचरण से अप्रसन्न है और वो समय भी अब निकट है, जिसकी भविष्यवाणी अनेक संत महात्माओं ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि मानव आज प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीवन जी रहा है, जिसके कारण विनाश का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने प्राचीन भविष्यवाणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब समाज में उथल पुथल होगी, नैतिक पतन चरम पर होगा और उसके बाद ही सतयुग का आगमन संभव होगा। महाराज जी ने वैश्विक हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आज दुनिया युद्ध, बमबारी और परमाणु हथियारों की होड़ में उलझ चुकी है। यदि यही स्थिति बनी रही तो मानव अपने ही बनाए हथियारों से विनाश की ओर बढ़ेगा। जो काम सुलह और समझौते से हो सकता है, वो युद्ध और संघर्ष से कभी संभव नहीं हो सकता। महाराज जी ने विश्व नेताओं से अपील की है कि वे हथियारों पर खर्च होने वाली धनराशि को विकास कार्यों में लगाएं और बड़े देश छोटे देशों की सहायता कर वैश्विक संतुलन स्थापित करें। उन्होंने रावण और हिरण्यकश्यप के उदाहरण देते हुए कहा कि अहंकार, गलत आचरण, नशा और चरित्रहीनता ही विनाश का कारण बनते हैं। आज के समाज में भी यही प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। अंत में बाबा उमाकांत जी महाराज ने संदेश दिया कि यह हमारा धर्म है कि हम स्वयं भी बचें और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाकर बचाएं। तो क्या सचमुच हम एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं? ये सोचने का विषय है, जरूरी है। फिलहाल के लिए ये सोचने का विषय जरूर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। बाण बम के जंग की तैयारी चल रही है, कोई बचेगा? ये अपने ही बनाए हुए हथियार से मार दिए जाएंगे। एक बार ऐसा होड़ मचा, अब भी मचा हुआ है कि हथियार बनाओ, हथियार बेचो, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब कोई हथियार खरीद लिया उनका पैसा वाला, और फिर उसी हथियार से उनके ऊपर जब वार करेगा, जो दोस्त था हमको हथियार दे दो, पैसा दिया, दे दिया उन्होंने, तो उन्हीं के बनाए हुए हथियार से मारेगा तो बचेंगे? नहीं बचेंगे। मैंने तो बहुत पहले भी प्रार्थना किया था, हथियार बनाना बंद कर दो और सुलह समझौता से जो काम हो सकता है वो अन्य समझो लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। आप जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हो, जो प्रमुख लोग हो, अब एक ऐसी नीति बनाओ कि ये हथियार बनाने का और ये रक्षा का जो खर्चा होता है, 50% से अधिक खर्चा भारत में भी रक्षा पर हो रहा है, तो ऐसा करो कि इसको देश के विकास में लगा दो। और बड़े बड़े देशों के लिए हमने कहा था कि छोटे देश को आप गोद ले लो, उनका विकास कर दो, वो भी आपको धन्य मानेंगे। लेकिन ये कहीं माने? विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वो अब विनाश का समय आ गया, क्योंकि वही लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने लग गए। जैसे प्रकृति के नियम के खिलाफ रावण काम करने लग गया था, बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी, मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ, बहन, बहू को गलत नज़र देखता था। ये चीज़ भूल गई, उसके दिमाग से निकल गई। विद्वान लोगों को ये चीज़ मालूम हुआ है कि यानी समझो कि राजा हुए, और राजा राम हुए, जो भगवान राम के रूप में आज जाने जाते हैं। उनके राज्य में समझो कि प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन सुख ये कैसे हुआ? जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पर आए बिस्टे विष बारी। यानी दूसरे के धन को जहर से जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से मानते थे। तो यही तीन बुराई रावण को खत्म करा दिया। ऐसे ही बुद्धि खराब हो गई लोगों की, न खान पान इनका रहा, न चरित्र उनका रहा, न वो भगवान को याद करते हैं। वो तो कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। इतिहास को भूल जा रहे हैं कि हिरण्यकश्यप भी यही कहता था प्रहलाद से। आप समझो ध्रुव भी यही, ध्रुव के भाई बाप यही कहते थे, तो आप समझो वो कोई रहे? नहीं रहे। यह चीज़ सोचनी चाहिए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो शंकर जी का काम शुरू हो गया, संहार का काम है इनका शुरू हो गया। अब ये जरूर है कि हमारा आपका यह धर्म बनता है, क्योंकि कल आपको बताया था धर्म के बारे में, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा। तो मनुष्य ही एक परोपकारी है जो कर सकता है। तो खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो उपाय आपको बताऊंगा।